हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरावनचारी, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद। हरि नाम संकीर्तन की जाए, सर्व गोस्वामी वृंद की जाए, श्री प्रभुपाद की जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले कुछ सप्ताह से हम चर्चा कर रहे थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के जीवन के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन के ऊपर, संक्षिप्त में समरी के रूप में। रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु के कहा जाता कि 46वीं शाखा है चैतन्य वृक्ष की, और 6 गोस्वामी में यह वो गोस्वामी है जो चैतन्य महाप्रभु को सबसे पहले मिले थे।
चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद का नाम था स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय। ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद थे। चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीलाओं में यही दोनों दिन रात 24 घंटे उनके साथ रहते थे। और जिस दिन रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, उसके तुरंत बाद चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जब फुल शरणागत हुए, तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी के काउंसलिंग में, उनके डायरेक्शन में, गाइडेंस में, उनके शरण में रख दिया था। और इसका एक रीज़न ये भी है कि इसका एक परिणाम यह आया कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय तो थे ही, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी के भी बहुत ही प्रिय भक्त थे। वेस्ट बंगाल में एक गांव था जहाँ पर जिस जगह गांव का नाम था चांदपुर। ये चांदपुर एक ऐसा स्थान है जो बाद में इसका आगे जाकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि उस गांव को बाद में लोग कृष्णपुर के नाम से जानने लगे। और वह गांव वेस्ट बंगाल के ज़मींदार, बहुत सारे ज़मींदार वहाँ पर थे। उन सब ज़मींदारों के अंतर्गत ये गांव था। उस प्राचीन समय में 1400 साल की 1400 सदी ईस्वी सन 14 सेंचुरी में या 15 सेंचुरी, उस समय वेस्ट बंगाल पूरे विश्व का सबसे धनी इलाका माना जाता था और सबसे अधिक विद्वान लोग, धनवान लोग सब उधर रहते थे। और उस जगह, उस गांव के जो स्थान के जो राजा थे, वो जैसे हमने पहले आपसे चर्चा की, उनका नाम था नवाब हुसैन शाह। नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा थे उस समय। और उनकी इतने सारे गांव होते थे तो जनरली सिस्टम ऐसे होती थी कि अलग अलग गांव जो होते थे वो सब ज़मींदार, बड़े बड़े ज़मींदार लोग वो पूरे गांव के गांव लीज पे ले लेते थे। और फिर उसका जो टैक्स होता था गांव का, वो राजा को मिलता था और उसका किराया राजा को दिया जाता था। और बाकी गांव में उनको जितनी आमदनी करनी है, जो खेती करना है, जो भी बिजनेस व्यापार जो करना है, वो सब कर सकते हैं। जो टैक्स होता था उसमें भी 50% राजा रखे और 50% ज़मींदार रखते थे। तो इस तरह से बड़े बड़े गांव इस तरह से लिए जाते थे। तो ये चांदपुर करके जो गांव था, आगे जा कर के फिर वो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था रघुनाथ दास का। लेकिन ये चांदपुर और जो कृष्णपुर वहाँ पर वो गाँव था, पूरा का पूरा गाँव लीज पे था। और आगे जाके फिर वो सप्तग्राम जो स्थान है वहाँ पर सेटल हुए थे। सप्तग्राम कलकत्ता से बर्दवान जाने का जो रास्ता है, ट्रेन वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर 30 बीघा करके स्टेशन है आज उस जगह पर। वहाँ पर हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और वो स्थान बाद में कृष्णपुर, जो कुछ साल के बाद 1500 या 1600 की सदी में बहुत बड़ा एक बंदर बन गया था। और फिर ऐसा माना जाता है कि पोर्टुगीज़ लोग वहाँ पर आते थे। इट वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस पोर्ट। लेकिन सरस्वती में जब बाढ़ आई थी बड़ी, उस समय ये पूरा तहस नहस हो गया था उस स्थान पे। और
बाद में ये अभी भी है वो स्थान, लेकिन थोड़ा मैप बदल गया बस। तो इस स्थान के जो ज़मींदार थे, उसको गांव को पूरा लीज लिया था। वो थे 2 बड़े ज़मींदार। वहाँ पर जो ज़मींदार थे उनका नाम था हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। हिरण्य मजूमदार जो है वो बड़े भाई थे और गोवर्धन मजूमदार वो छोटे भाई थे। ये दोनों की आमदनी, माना जाता है, चेतन चेतन ने लिखा है कि वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्स कलेक्ट करने वाले जो लोग होते थे उस समय उनको कायस्थ जाति के लोग बोले जाते थे, कायस्थ। साउथ इंडिया में कायस्थ जाति या कायस्थ प्रकार के जो लोग होते हैं उनकी तुलना शूद्रों के साथ की जाती है कि कायस्थ। लेकिन साउथ इंडिया के अतिरिक्त उत्तर भारत या पूर्व भारत में उस समय जो कायस्थ जाति के जो लोग होते थे वो ब्राह्मणों की तुलना में उनकी तुलना की। ब्राह्मण जैसे पवित्र खानदान के लोग माने जाते थे और उसका कारण था कि उनमें धर्म परायणता और विवेक बुद्धि और बुद्धिमत्ता बहुत तीव्र होती थी, जैसे एक ब्राह्मण की होती है। तो इस तरह से ये मजूमदार फैमिलीज कायस्थ परिवार के थे, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। और टैक्स कलेक्शन करने वाले जो भी लोग होते थे उनको मजूमदार सरनेम दी जाती थी जनरली। वहाँ के जो कोई भी जो मुस्लिम नवाब के लिए जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनको प्रायः मजूमदार सरनेम होती थी, जब वो उस प्रकार के लोग होते थे। तो कहा जाता है कि वहाँ पर महीने का ₹1,00,000 पे करते थे गोवर्धन और हिरण्य मजूमदार नवाब को, और उतना ही कलेक्शन उनका अपना भी होता था। उस समय ₹1 एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी। एक स्वर्ण मुद्रा ₹1 में। आजकल तो सोने के भाव आप जानते हो आकाश में उठ रहे, लेकिन उस समय ₹1 में एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी। और ₹1 उतना होता था जितना कि आप कुछ बीघा ज़मीन खरीद सकते थे ₹1 में, और जिसमें आपका परिवार का पालन लाइफ टाइम हो सके। ₹1 में इतनी ज़मीन आप खरीद सकते थे। मान लो आप 10-20 लाख रुपया या समथिंग लाइक दैट, एक फैमिली रह सकता है उसके अंदर, इतना ज़मीन आप खरीद सकते हो। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि ये लोग इतना लाखों की संख्या में उनका आमदनी था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो इतने रॉयल थे, इतने धनवान थे कि जैसे आजकल आपके जो टॉप 10 पीपल होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उस प्रकार के धनवान, कुबेर जैसे राजा के समान उनका ऐश्वर्य। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दोनों भाई बहुत धार्मिक थे। गांव के लोग उनको इतना प्यार करते थे क्योंकि गांव में वो क्या करते थे कि एक गांव में छोटा छोटा टुकड़ा खेतों का वो लोगों को देते थे कॉन्ट्रैक्ट पर कि तुम इसका हमें महीना इतना किराया दे दो और उसके बाद फिर जो भी आमदनी होती है तुम्हारी वो तुम रखो। ऐसे तो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर। और इसके अतिरिक्त किसी को लोन चाहिए, किसी को बीमार है, कोई सुविधा की समस्या है, तो एक रूप से छोटा राजा ही बन जाते थे ज़मींदार लोग उस गांव के। तो राजा के गोवर्धन मजूमदार लोगों को बहुत प्यार करते थे। कभी कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देते थे, और दान इतना दान करते थे
एक वैष्णव आचार्य है, इन्होंने ऐसा कहा है, लिखा है कि 5000 साल पहले महाभारत के समय में कर्ण जो था, कर्ण, उसने जितना दान अपने जीवन में नहीं किया था, इतना दान इन लोगों ने दोनों भाई मिलकर के अपने जीवन में किया था। हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार ने ऐसा उनके साथ तुलना किया है। सो मच, यहाँ तक कि जगन्नाथ मिश्र, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, उनको भी ये दान देते थे रेगुलर, उनका भी वो पूजा करते थे जगन्नाथ मिश्र का। नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर को भी पूजा करते थे, और नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर को वो अपना भाई मानते थे, गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार। और अद्वैत आचार्य को भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सो इस तरह से बहुत ही प्रसिद्ध लोगों में इनका स्थान आता था, नाम आता था। नवाब भी उनसे बहुत प्रसन्न होते थे, कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने अपनी, वो बहुत ही वैष्णव परिवार के थे, उनके बड़े भक्ति भाव वाले थे, उनके हृदय में बड़ी भगवान विष्णु, कृष्ण और विष्णु की बड़ी भक्ति थी। खास करके राधा गोविंद जी का वो दोनों बड़े विशेष पूजा करते थे। उन्होंने अपने गांव में मंदिर बनवाया था, राधा गोविंद देव जी का मंदिर उन लोगों ने, और बलराम आचार्य करके उनके पृष्ठ थे, पुजारी। बलराम आचार्य उनके फैमिली पृष्ठ भी थे, टेंपल पुजारी, और यदुनंदन आचार्य ये उनके फैमिली, दो भक्त थे। बलराम आचार्य जो थे वो हरिदास ठाकुर के डिसाइपल थे, शिष्य, नामाचार्य हरिदास ठाकुर उनके शिष्य थे। और आप समझ सकते हो कि वो कितने स्ट्रांग होंगे बलराम आचार्य। और यदुनंदन आचार्य जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, वासुदेव दत्ता। तो वासुदेव दत्ता के वो प्रिय भक्त थे। तो दोनों ही एक रूप से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए थे, दोनों ही आचार्य। और ये उनके फैमिली पृष्ठ थे, दोनों ही, रघुनाथ के पिता का और चाचा का। और बलराम आचार्य तो खास करके मंदिर का देखभाल भी करते थे, राधा गोविंद मंदिर का। तो कुछ समय के पश्चात गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, उनके घर पे एक बेटे का जन्म हुआ। गोवर्धन, हिरण्य मजुमदार बड़े भाई थे, उनके घर पे कोई संतान नहीं हुई, लेकिन हिरण्य के छोटे भाई गोवर्धन मजुमदार, उनके घर पे केवल एक लौती संतान हुई, जिनका नाम था रघुनाथ दास, जो रघुनाथ दास से प्रसिद्ध हुए। 1494 1494 के समय पे उनका जन्म हुआ था वहीं पर। और इन लोग का प्रयास ऐसा था, क्योंकि एक लौती उस समय ऐसा माना जाता था कि जो फैमिली लाइनेज होती है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और वैसे भी देखा जाए तो इतने धन कुबेर फैमिली, लेकिन उनका कोई वारिस ही नहीं, तो अपने वारिस के प्रति बहुत वो सावधान रहते और उसके ऊपर कितना भी खर्चा करने के लिए तैयार थे। रघुनाथ दास गोस्वामी उन दोनों भाइयों के बीच में एकमात्र बेटा था। तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका लालन पालन कैसे किया होगा। कहा जाता है कि जिस घर में रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, सप्तग्राम में, वो इतना बड़ा महल था कि उस महल के 3 से 4 बड़े गेट थे। ऐसे जैसे जगन्नाथ मंदिर में है ना, सिंह द्वार से लेफ्ट राइट, ऐसे बड़े बड़े गेट थे रघुनाथ दास के। रघुनाथ दास जब अपने बिस्तर से उठते थे तो उनके बिस्तर से लेकर के उनके बाथरूम तक, दूर उनका बाथरूम, वहाँ पर जो कुछ सीढ़ियाँ थी चढ़ने के लिए और रास्ता था, वो पूरा रोज़ सुबह ताज़े गुलाब और ताज़े कमल के पुष्पों से मार्ग बनाया जाता, रोज एवरीडे।
और उसके ऊपर वो पैदल चल के, फूलों के ऊपर चल के बाथरूम में जाते थे, जहाँ पर चंदन ऑयल में, चंदन का ऑयल, रोज़ वाटर, ऐसे बहुत सारे सुगंधी पदार्थ से 3 सेवक उनको स्नान कराने के लिए तैयार रहते थे। हाँ। और उनके पिताजी गोवर्धन और हिरण्य, उन लोगों का ऐसा उन्होंने व्यवस्था किया कि रघुनाथ दास को किसी प्रकार का कोई अगली वस्तु, जैसे क्या बोलते हैं, जिसको देखना पसंद ना करे, कोई अगली वस्तु कभी देखने को नहीं दिया। उनके साथ जो दास रहेंगे वो दास दिखने में स्वर्ग के देवता जैसे होने चाहिए। तो वो ऐसे ही दास को रिक्रूट करते थे कि जो हैंडसम हो, केवल वही दास आएगा उनकी सेवा करने के लिए। तो ऐसे लोग को रखते थे जो बहुत ही खूबसूरत हो, और उनके लाइफ में उनको कभी भिखारी नहीं दिखा दिए, भिखारी नहीं देख सकते थे वो। फिर कोई रोगी व्यक्ति को देख नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया था कि रोगी नहीं देखे, भिखारी नहीं देखे। फिर कोई गरीब आदमी दिखना नहीं चाहिए, कोई रोता हुआ इंसान नहीं दिखना चाहिए। शायद आपको याद आ रहा होगा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। तो बुद्ध के पिताजी ने भी ऐसा किया था कि उनको कोई मृतक व्यक्ति को नहीं देख सकता, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया था कि उनको कोई भी ऐसे, उनको ऐसा ही लगता था कि तुम स्वर्ग में रहते हो ऐसा। और रघुनाथ दास के साथ ऐसा व्यवहार किया था कि उनको कोई चीज़ देख ही नहीं सकते हो कोई, उनको केवल यही दिखा था कि संसार बहुत सुंदर है, संसार बहुत सुंदर, बहुत। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि रघुनाथ दास को मन में 1% भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़े राजा का बेटा हूँ। उनको इस सब चीज़ कोई आकर्षण ही नहीं था, स्वाभाविक रूप से। उनके लिए 3 पालखियाँ थी, क्योंकि उनको चलना मना था। रघुनाथ दास चल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि राजकुमार है। 3 पालखियाँ रखी थी। तो रघुनाथ दास ने पूछा, भाई ये 3 बड़ी बड़ी महंगी महंगी पालखियाँ क्यों रखी है? तो कहा कि महाराज, राजकुमार, आपके महल के 3 मुख्य प्रवेश द्वार है, वहाँ एग्जिट है, और हमें ये नहीं पता होता है कि आप कौन से द्वार से महल के बाहर जाना चाहते हो, हमें ये नहीं पता होता है। इसलिए हर एक द्वार पर 4 सेवक और 1 पालकी 24/7 खड़ी रहती है, फुल टाइम। आप जब भी आओगे आपको उसमें पालकी में ही जाना है। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन बोला कि नहीं, मैं पालकी में नहीं, मैं पैदल चलना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि हमें क्षमा कीजिए, बड़े जो आपके पिताजी है उनका आदेश है, जब तक वो हमें नहीं कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें क्षमा कीजिए, आपको पालकी में ही जाना पड़ेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक रूप से तो कुछ वो ऐसा मानते थे कि इन सब की क्या आवश्यकता है, इतना ऐश्वर्य की क्या आवश्यकता है। तो उनके हृदय में हमेशा पवित्र, क्योंकि वो जानते थे कि संत लोग की सेवा करना उनके पिताजी करते थे, राधा गोविंद जी के दर्शन करने रोज जाते थे, और दान देते थे, यज्ञ करते थे ऐसे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था ये भगवान के दिव्य, तो उनका स्वाभाविक आकर्षण रहता था भगवान के प्रति। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हरिदास ठाकुर बेनपोल करके जो स्थान है, वहाँ से कृष्णपुर आने वाले थे, सप्तग्राम, वहाँ पर आने वाले थे। तो बलराम आचार्य उनके डिसाइपल थे। तो बलराम आचार्य ने पहले ही संदेशा मिल गया कि हरिदास ठाकुर इस मार्ग पर आ रहे हैं। तो बलराम आचार्य आगे दौड़ करके अपने गुरु का स्वागत करने के लिए गए, हरिदास ठाकुर का, और तुरंत उनको प्रणाम किया हरिदास ठाकुर को। और हरिदास ठाकुर तो बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव थे, क्योंकि अद्वैताचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इन सब के साथ उनके संगी थे ये तो, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर।
सो बलराम आचार्य अपने गुरु को लेने गए हरिदास ठाकुर को, और फिर उनके साथ साथ वो आए। बलराम आचार्य ने कहा हरिदास ठाकुर को कि आप मेरे घर में निवास कीजिए और मैं आपकी सब प्रकार की व्यवस्था कर दूंगा, सब सुविधा कर दूंगा। हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखिए, मुझे रहने के लिए कोई सुविधा नहीं चाहिए। अगर मैं तो किसी भी पेड़ के नीचे रह सकता हूँ, मुझे कोई कमरा वमरा कुछ नहीं चाहिए। और स्नान तो मैं गंगा नदी में करता हूँ, तो स्नान के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। और कपड़े की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं एक ही कॉपिन पहनता हूँ और मेरे पास 2 कॉपिन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भोजन मैं 3 लाख नाम जप करने के पश्चात लेता हूँ, और वो भी थोड़ा। तो बलराम आचार्य सोच रहे कि क्या करूँ मैं, इनकी सेवा कैसे करूँ। कितने सौभाग्य है कि हरिदास ठाकुर हमारे गांव में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे घर में नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक छोटा सा कुटिया बनाना चाहता हूँ, कच्चा घास का एक कच्चा कुटिया बनाना चाहता हूँ। तो मैं अपने राधा गोविंद मंदिर के पास में ही एक कुटिया बना देता हूँ, आप वहाँ पर बैठ करके चैंटिंग कीजिए। उनको पूरा दिन चैंटिंग करना होता है हरिदास ठाकुर को। तो आप मानोगे कितना कुटिया कितना था। जो कुटिया बनाया, वो कुटिया 3 फीट बाय 3 फीट का था कुटिया, मुश्किल से 3 फीट बाय 3 फीट, और हाइट एक आदमी का। 2 वॉल, 3 फीट में कितना वॉल होता है, 3 फीट, ऐसे भी 3 फीट, ऐसे भी 3 फीट, और ऊपर छत छोटा सा। उसमें एक आदमी पालथी लगाकर बैठ सकता है बस, और कुछ नहीं हो सकता उसमें। दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता वहाँ पर, इतना छोटा कुटिया है। वहाँ पर हरिदास ठाकुर वो ये उनका स्वागत करना किया था वहाँ पर। इस कुटिया में वो करीबन 10-15 दिन रहे थे उस स्थान पे, और फिर वो वहाँ 3 लाख नाम जप करते थे, करीब 192 राउंड्स, इतना निरंतर चेंजिंग करते थे। और फिर जब उनका माला ख़त्म होता था तो बलराम आचार्य उनको अपने घर ले जाते थे भोजन खिलाने के लिए, और वो भी थोड़ा बहुत भोजन खाते थे और फिर चले जाते थे। थोड़े 1-2 दिन में बात में, अरे हरिदास ठाकुर आए यहाँ पर, हरिदास ठाकुर आए। अरे भाई, आपको पता है वो बलराम आचार्य है ना, जो अपने राधा गोविंद मंदिर के जो मुख्य पुजारी, उनके गुरुजी आए हैं। कौन है उनके गुरुजी? हरिदास ठाकुर, जो कि नाम आचार्य बहुत प्रसिद्ध है, भगवान के दिव्य नामों का, उनके मुख से हमेशा भगवान का नाम उच्चारण होता है, बहुत प्रसिद्ध वैष्णव है, बड़े महान भक्त है भगवान के। अच्छा, तो ये बात फैल गई सब जगह, एक एरिया में, दूसरे गांव में, सब जगह फैल गई है। अरे आपको पता है ये बाबा है, हरिदास ठाकुर नाम है, बड़े संत महात्मा है, और बड़ी शक्ति है उनमें, आध्यात्मिक शक्ति है। तो ये बात पहुंची गोवर्धन मजूमदार के पास। गोवर्धन मजूमदार, हमारे गांव में इतने बड़े संत आए हैं, हरिदास ठाकुर, वो तो हम भी जानते, वो तो बहुत बड़े संत हैं, और हमें किसी ने कुछ बताया नहीं। तो उन्होंने कहा, बलराम आचार्य को बताया कि आचार्य जी, आपके गुरुजी आए हैं हरिदास ठाकुर, और हम भला आशीर्वाद ना ले, ये कैसे बन सकता है। लेकिन मैं आज भेजता हूँ, सबसे पहले मेरे बेटे को आशीर्वाद दिलाओ। मेरा बेटा, उसको सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। तो 8 घोड़ेसवार उनके साथ भेजे, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ, बलराम आचार्य के साथ। और 8 घोड़ेसवार जो थे, वो सारे सैनिक पूरे बड़े बड़े थैलों से लदे हुए थे, और उसमें सिल्क के कपड़े और आभूषण पहनने के, सोने के गहने, फिर अन्न की खजाने, ये अब साल भर चले इतना अनाज, चावल, ये सब अन्न, सब इतना बड़ा पूरा भर भर करके भेजा था। गिफ्ट, कपड़े, महंगे महंगे कपड़े थे, और पगड़ी थी, और बहुत सारी धोती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ये सब भर के लेके आए, और 3 बाय 3 की कुटिया में बैठे हरिदास ठाकुर ने देखा कि 8 घोड़े सवार के साथ एक पलकी आ रही है, 4 आदमी उठा के लेके आ रहे हैं।
और बलराम आचार्य तो जानते थे, बलराम आचार्य तो साथ साथ में आ रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर ने देखा कि इतने सब लोग आ रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर लगा कि जरूर कोई राजा के यहाँ से कोई आया होगा, तो हरिदास ठाकुर खड़े हो गए स्वागत करने के लिए। तो बलराम आचार्य को पूछा कौन है ये, तो बलराम आचार्य ने कहा कि ये हमारे गांव के जो बड़े जमींदार हैं, मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार, उनका इकलौता बेटा है रघुनाथ दास, वो आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया है। तो रघुनाथ दास के साथ एक सेक्रेटरी भी आया था उनका, और सेक्रेटरी ने उनको कहा कि महाराज हरिदास ठाकुर कहा कि आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप आप उनके चरणों में फूल अर्पण किया हरिदास ठाकुर को, उनको प्रणाम किया और कहा कि हमारे जो महाराज है गोवर्धन मजूमदार और रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से ये 8 घोड़े भर करके सामान आया है आपको उपहार के रूप में देने के लिए, तो आप कहाँ रखे इसको। तो हरिदास ठाकुर कुटिया देखा, 3 फीट बाय 3 फीट का कुटिया है, तो हरिदास ठाकुर हंसने लगे। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं ये सब उपहारों का क्या करूँगा, मैं एक कॉपिन पहनता हूँ और माला जप करता हूँ, स्नान करने के लिए गंगा तट पे जाता हूँ, और खाने के लिए मुझे थोड़ा चावल चाहिए, वो तो मैं बलराम आचार्य के घर पे खा लेता हूँ, तो ये सब मेरे को कोई काम का नहीं है, फिर भी दिया है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है जैसे आपकी इच्छा, लेकिन उसे बलराम आचार्य को दे दिया। लेकिन इन लोगों ने कहा, उनके सेवक लोगों ने, कि ये है रघुनाथ दास, 12-15 साल की उम्र के हुए शायद, ये रघुनाथ दास है, इनको आप आशीर्वाद दीजिए। बलराम आचार्य वहाँ पर खड़े थे, हरिदास ठाकुर इधर खड़े थे, और रघुनाथ दास, तो रघुनाथ दास, ये है रघुनाथ दास। हरिदास ठाकुर ने कहा, हाँ, हरिदास ठाकुर ने पहली बार जब देखा रघुनाथ को, तो तुरंत तो पहचान लिए कि अरे बाबा ये तो बड़ा वैरागी है, इसको चेहरे से दिख रहा है ये तो बड़ा वैरागी है। और वैरागी इतना ही नहीं, वो तो अंतरंग शक्ति भी थी उनके पास, ये तो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है, कि इतना उनके हृदय में तो भक्ति छलक रही है भगवान की। तो कहा कि आप इनको आशीर्वाद दीजिए। तो हरिदास ठाकुर, हाँ मैं इनको ज़रूर आशीर्वाद दूंगा। और जैसे कहा कि आशीर्वाद दीजिए, ज़रूर आशीर्वाद दूंगा, बलराम आचार्य ने सोचा कि यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अगर हरिदास ठाकुर आशीर्वाद देंगे और रघुनाथ के सेक्रेटरी जो सर्वेंट लोग आए थे, अगर उन लोगों ने सुन लिया और ये बात चली जाएगी गोवर्धन मजूमदार के पास, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बलराम आचार्य ने क्या किया, जोर से छींक खाया, जोर से, इतना बड़ा जोर से, कुछ लोग खाते हैं ना जोर से छींक, तो इतना जोर से खाते कि आप 3 घर दूर सुनाई देता है, इतना जोर से छींक खाते हैं। तो बलराम आचार्य ने इतना जोर से छींक खाया, वो उसी समय इतना परफेक्ट सेटिंग किया वो छींक खाने का, कि उस समय हरिदास ठाकुर ने कहा, मे बी यू गेट ऑल डिटैचमेंट, तुम सब वैराग्यवान भव, तुम्हारा सारा सब कुछ वैराग्य हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो जोर से उसी समय चीख खाया, क्योंकि बलराम आचार्य जानते थे कि हरिदास ठाकुर क्या आशीर्वाद देंगे। इतना बड़ा रॉयल संपत्ति 8 घोड़े भर के लेके आया, तो यही आशीर्वाद देंगे ना, वैराग्यवान भव, सीधी सी बात। रघुनाथ दास ऐसे रॉयल प्रिंस थे, तो वैराग्य तुम्हें प्राप्त हुआ, और चैतन्य महाप्रभु का भी गुणगान उनको सुनने में प्राप्त हुआ। तो रघुनाथ दास को स्वामी हृदय में तो बड़ा अच्छा लगा, वाह, वैरागी बनने का आशीर्वाद दिया मुझे, यू नो। सो बलराम आचार्य अंदर से सोचने लगे कि ये बात गोवर्धन मजूमदार को नहीं पता पड़नी चाहिए, लेकिन उनको अंदर से बड़ा अच्छा लगा कि कितना अच्छा आशीर्वाद दिया मेरे गुरु जी ने, कि रघुनाथ दास जितना चतुर, इतना बुद्धिमान व्यक्ति अगर वैराग्य प्राप्त करेगा तो कितना महान भक्त बनेगा भगवान का। तो अंदर से बहुत खुश हुए, और फिर ये सारे लोग आशीर्वाद लेकर के गए दरबार में।
रघुनाथ दास तो अपने कमरे में चले गए। रघुनाथ दास भी आए पहले तो साथ में, और उनके सेवकगण आए, बलराम आचार्य भी आए। गोवर्धन मजुमदार ने पूछा, बड़े आसन पे बैठे हुए थे, गोवर्धन मजुमदार ने पूछा कि तुम लोग हरिदास ठाकुर को मिल के आए? तो सेवक ने कहा हाँ, हम लोग आशीर्वाद लेके आए, सब संपत्ति वगैरह सब दिया। हिरण्य मजुमदार को देखा है, गोवर्धन मजुमदार ने देखा। बलराम आचार्य की कृपा से आज रघुनाथ दास को भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अच्छा, क्या आशीर्वाद दिया उनको? उनके सेवकों को पूछा, रघुनाथ दास को क्या आशीर्वाद दिया? तो सेवकों ने कहा कि आशीर्वाद तो बहुत अच्छे दिए थे, पर कुछ ढंग से कुछ सुना नहीं दिया, वो याद नहीं आ रहा है क्या आशीर्वाद दिया। तो बोले, आपको याद नहीं है क्या आशीर्वाद दिया? बोले, आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन वो ये कोई इतना ज़ोर से चीख खाया था, वो भूल गए थे कि चीख खाया था। तो बलराम आचार्य को पूछा, आप तो वहाँ पर थे? हाँ, आपको तो याद होगा ना कि हरिदास ठाकुर ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी को? हाँ हाँ, मुझे भली बात याद है, मैं वहीं पर था। क्या आशीर्वाद दिया मेरे बेटे को? हरिदास ठाकुर ने आशीर्वाद दिया कि तुम सारे विश्व को जीत लो, सारा विश्व तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। खुश हो गए और उनको हिरण्य मजुमदार को कहा, सुना, उसका बाप मैं गोवर्धन मजुमदार केवल एक छोटे से गांव का जमींदार हूँ बस, और हरिदास ठाकुर ने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया, सारे विश्व को जीत लेगा मेरा बेटा, सारे विश्व को वो जीत लेगा। ध्यान से देखा जाए तो बलराम आचार्य का जो आशीर्वाद जो उन्होंने बताया वो झूठ नहीं बोला था उन्होंने। क्यों? क्योंकि विश्व को जीतने का अर्थ क्या हुआ कि विश्व की कोई भी चीज़ उनको आकर्षित नहीं कर सकती। जब जीत लिया है तो कोई विश्व में ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं कि जो उनसे आकर्षित करे। दूसरे अर्थ में उनको सब प्रकार से वैराग्य प्राप्त हुआ, ऐसे वैराग्य प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने कहा। सो दैट वाज द पॉइंट। सो देन बहुत प्रसन्न हो गए कि मेरे बेटे को ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब ये रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह से हरिदास ठाकुर का आशीर्वाद लेके आएगा कुछ दिनों में, क्योंकि जैसे कोई सन्यासी बाबा महाराज आते हैं तो छोटा सभा का आयोजन किया जाता है, जनरली सत्संग होता है वगैरह रेगुलर। तो इन्होंने बलराम आचार्य ने वहीं सप्तग्राम में एक छोटा सभा का आयोजन किया, वो भी यहीं महल परिसर में, जो गोवर्धन मजुमदार का जो हॉल था उस हॉल में ये सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हरिदास ठाकुर वॉज इनवाइटेड गेस्ट, और बहुत सारे पंडित भी आए थे, ब्राह्मण लोग आए थे, और उसमें एक छोटा का टैक्स कलेक्टर था, ब्राह्मण बच्चा लड़का, जवान लड़का था, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, वो भी आया था, लेकिन वो मायावादी था। तो गोपाल चक्रवर्ती भी आया था और हरिदास ठाकुर ने नाम का महिमा बताया वहाँ पर। रघुनाथ दास गोस्वामी भी बैठे थे उधर, लड़का था, जवान लड़का, और उसने सुना, रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना इतना बड़ा इतना नाम का इतना सुंदर महिमा बता रहे हरिदास ठाकुर, तो उनका हृदय बड़ा पिघल गया कि भगवान के दिव्य नामों का इतना महिमा है। वो बहुत खुश हो गए। लेकिन जब हरिदास ठाकुर ने कहा कि नामाभास स्तर वाला जो भक्त होता है, जो नामाभास में होता है, नाम अपराध को अभी नाम शुद्ध नाम तक नहीं पहुंचा है और वो अपराध युक्त नाम हो रहा है उसका, लेकिन वो प्रयास कर रहा है अपराधों को बचाने के लिए, तो नामाभास अवस्था वाला व्यक्ति को तो मुक्ति ऐसे ही मिल जाती है। जन्म मृत्यु का चक्र तो नष्ट हो जाता है उसका, ऐसे ही मिल जाता है, उसको शुद्ध नाम तक पहुंचना भी नहीं पड़ता। दिस इज द बाय प्रोडक्ट। लेकिन हरि नाम का ये उद्देश्य है ही नहीं मुक्ति प्राप्त करना। हरि नाम का उद्देश्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और मोर हरि नाम, वी आर चैंटिंग होली नेम टू चैंट मोर होली नेम। दैट वॉज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय हरिदास ठाकुर। तुरंत गोपाल चक्रवर्ती कूद पड़ा, ये हरिदास ठाकुर तो पागल हो गया है, वो भावुक क्या बोलते हो, नाचने वाला इमोशनल भक्त है, उसको क्या पता पड़ता है कि ये
वेद शास्त्र क्या कहते हैं, वो सिद्धांत क्या कहता है, वह क्या बना कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता। बोले नाम के जप करने से मुक्ति थोड़ी मिल जाती है, ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर का अपमान किया और उन्होंने कहा कि मैं ये तुम्हें चुनौती देता हूँ कि अगर नामाबाद से मुक्ति मिल जाती हो तो मैं मेरा नाक कटवा दूंगा। ऐसा कहा। तो बलराम आचार्य तुरंत गुस्सा हो गए, बीच इतनी सभा में बलराम आचार्य ने कहा कि तुम जो अपराध कर रहे हैं अपने गुरु का, तुम मायावादी, तुम्हें क्या होता है, और जिस सिद्धांत के विषय में तुम जानते हैं उस पर अपने टांग क्यों बीच में डालते हो। और डांटा उनको। ये सब हो रहा था, हिरण्य मजमूदार, गोवर्धन मजमूदार, उनका तो हार्ट बीट बढ़ गए थे, बाप रे बाप, हमारी सभा में हरिदास ठाकुर का अपमान हो रहा है। तो वो तो बहुत चिंतित हो गए और गोपाल चक्रवर्ती तो स्थान छोड़ के चला गया। तो तुरंत वहाँ से आसन से खड़े हुए गोवर्धन मजूमदार और जाकर सीधे दंडवत मार दिया हरिदास ठाकुर के चरण में। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे राज्य में, हमारी सभा में आपका इतना बड़ा अपमान हुआ, इसके जिम्मेदार हम हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, नहीं तो हमारा सारा नष्ट हो जाएगा, ये राज्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वैष्णव का निंदा भगवान कभी पसंद स्वीकार नहीं करेंगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग दुखी मत होइए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, और एक रूप से देखा जाए तो गोपाल चक्रवर्ती का भी कोई दोष नहीं है। ये जनरली वैष्णव का यही तरीका होता है कि उनका अपमान करने वाला जो होता है उनकी गलती को देखते ही नहीं है। ये एक बड़ा गुण होता है वैष्णव क्वालिटी। हरिदास ठाकुर इज द एपिटॉम। हरिदास ठाकुर ने कहा कि गोपाल चक्रवर्ती ने जो शिक्षा ग्रहण की है वो मायावादी शिक्षा है, और यही कारण है कि वो इस तरह से फंसा हुआ है इस तत्वज्ञान में, इसलिए वैष्णव सिद्धांत को नहीं समझ सकता। इसमें गोपाल चक्रवर्ती का कोई दोष नहीं है, ये दोष है सारा उसके अज्ञानता का और ये उसकी संगति का, इसलिए गोपाल चक्रवर्ती को दोषी करना ये ठीक नहीं है। तुम इसका चिंता मत करो और उस पर भी गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोपाल चक्रवर्ती पे गुस्सा मत करो। और मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। ये सब बातचीत हुई, रघुनाथ दास गोस्वामी का जो हरिनाम के प्रति जो विश्वास था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। और जब हरिदास ठाकुर का ये देखा, उनका वैराग्य, उनकी विनम्रता, कि इतने बड़े आचार्य इन्होंने एक क्षण में माफ़ कर दिया गोपाल चक्रवर्ती को। माफ़ किया उतना ही नहीं, उन्होंने उसका दोष ही नहीं लिया कि इसका दोष ऐसा लिया ही नहीं। तो गोपाल चक्रवर्ती कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उसको लेप्रेसी हो गई। लेप्रेसी के बाद उनका जो नाक था, जो उसने बोला था ना नाक कटा दूंगा, तो उसका नाक सही में गिर गया। बहुत खूबसूरत था गोपाल चक्रवर्ती, लेकिन बाद में उसका नाक पूरा गिर गया। सो वहाँ से फिर हरिदास ठाकुर कुछ दिन के पश्चात रघुनाथ दास उनका संग करते थे, उनके पास आते थे, निरंतर हरिनाम का महिमा सुनते थे, चैतन्य महाप्रभु का महिमा सुनते थे, और उनका बड़ा दृढ़ आकर्षण होने लगा चैतन्य महाप्रभु के प्रति रघुनाथ दास गोस्वामी का। और तत्पश्चात हरिदास ठाकुर वहाँ से चले गए शांतिपुर अद्वैत आचार्य के पास, और यहाँ पर रघुनाथ दास योजना बनाना शुरू किया कि कैसे मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके चला जाऊँ, ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं वापस चला जाऊँ चैतन्य शरण में। तो यही बार बार उनके मन में यही चिंता हो रही थी, यही सोच रहे थे। और उसके बाद फिर उनका चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिलना हुआ वो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जब पहली बार आए थे वहाँ पर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, जो बच्चे थे, बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक बार प्रभु के दर्शन के लिए जाने दीजिए, शांतिपुर दर्शन के लिए। तो पहले तो उनको मना करते थे कि नहीं, तुम क्या करोगे वहाँ जा कर के,
क्या करोगे, लेकिन बहुत हर्ट करने लगे। तो बोले ठीक है, बहुत सारे बॉडी गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स एंड घोड़े सवार और ये ना वो ना सेक्रेटरीज और पूरा रसाला भर के भेजा शांतिपुर उनको। तो उस समय शांतिपुर में आगे क्या हुआ, और फिर पहली बार चैतन्य महाप्रभु मिले, दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु मिले, तीसरी बार नित्यानंद प्रभु मिले, और फिर जाके रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में जुड़े। इसका डिटेल में वर्णन हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। और रघुनाथ दास गोस्वामी वह ऐसा आचार्य है कि गोवर्धन, राधा कुंड और श्याम कुंड ये एरिया चैतन्य महाप्रभु ने उनको सौंपा था। और वैष्णव सिद्धांत के अनुसार रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में कि सभी स्थलों में, सभी जगहों में सबसे उत्तम जो स्थान माना जाता है वो गोवर्धन, और गोवर्धन में भी जो सबसे उत्तम स्थान है वो श्याम कुंड और राधा कुंड। और इसका ध्यान केयर टेकर बनाए गए रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो प्रतिभा मूर्ति थे वो थे राधा गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, और इनकी सेवा वो निरंतर करते थे। सो विल ट्राई, ऐसे चैतन्य चरितामृत में विशाल विस्तृत वर्णन है, बट हम इतना डिटेल में आपसे अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे। बट विल ट्राई टू टॉक अबाउट हिज मीटिंग विद चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, जिसमें जो कौन सा लीला प्रसिद्ध लीला माना जाता है, दधिचिरा, जो दंड लीला, दंड देने वाला लीला, दधिचिरा का कथा संक्षिप्त में आपको समझ के रूप में। और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर जगन्नाथपुरी में उन्होंने निवास किया और वहाँ रहे, और बाद में फिर गोवर्धन शिफ्ट हुए, और गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड से जुड़ी हुई उनकी जो लीलाएँ हैं वो लीलाओं की हम संस्कृत में चर्चा करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में। सो थैंक यू वेरी मच। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।